हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन. चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर सेशन की. क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है इंडिया और वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने 3 MOU साइन करे हैं बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर में. तो ये करें इंडिया और UAE ने, ठीक है. और इस MOU के अंडर, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है कि जो आपकी IIT दिल्ली है, ठीक है, वो अपना IIT का कैंपस सेटअप करने वाली है अबू धाबी में, ठीक है. ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है. द MOU साइन किया रहा है गवर्नर ऑफ RBI जो कि है शक्तिकांत दास और गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, ठीक है. तो इनके बीच MOU साइन हुआ और इस MOU के अंडर लोकल करेंसी में क्या कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं लोकल करेंसी में, ठीक है. उनकी दिरहम है, हमारी रुपया है, ठीक है. देख सकते हैं कैपिटल अबू धाबी, ठीक है, करेंसी दिरहम. गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. प्लीज़ यार, आज कमेंट सेक्शन में सारे फीडबैक देना कमेंट्स में कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, ठीक है. वो कोई भी इम्प्रूवमेंट हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने को चेयर करी है 12th मैकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग इन विच कंट्री. तो ये जो कोऑपरेशन मीटिंग है ये करी है कहाँ पे, थाईलैंड में, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में, अलोंग विद लाओ PDR काउंटर पार्ट सेल्यूमैक्स, ठीक है. इनके साथ को होस्ट करी है मीटिंग, ठीक है. यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया और कौन सी कंट्री ने एक साथ नेवल मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज करी है क्योंकि उन्हें काउंटर करना था नॉर्थ कोरिया को इवॉल्विंग न्यूक्लियर एंड मिसाइल थ्रेट, ठीक है. अभी लास्ट वीक ही पढ़ा है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया था, ठीक है, हवासोंग 18, ठीक है. तो ये है आपकी जापान, ठीक है. USA, साउथ कोरिया और जो जापान मिलकर नेवल मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज करी है, ठीक है. रिसेंटली कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर करा है स्टेट ऑफ इमरजेंसी टू टैकल राइजिंग फूड प्राइजेज एंड शॉर्टेज. तो फूड के प्राइजेज बढ़ने और शॉर्टेज होने के कारण जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी है वो करी है नाइजीरिया ने, ठीक है. वहाँ के प्रेसिडेंट को ने बोला टिम्बू, उन्होंने डिक्लेयर करी है, ठीक है. और UN की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जैन में आई थी जनवरी में, वहाँ बताया था कि 25 मिलियन नाइजीरियंस हाई रिस्क में ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है. इसका मतलब है कि वो मतलब एनफ न्यूट्रिशन अपनी रोज़ की डाइट में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है. नाइजीरिया आपको पता है कि अफ्रीका की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है. कैपिटल इसकी क्या है, अबूजा, करेंसी क्या है, नायरा, ठीक है. ये आप देखिए मैप में नाइजीरिया. आपको बताना है किसने मैन टाइटल जीत लिया इन विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023. तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीत लिया कार्लोस ने, और किसे हरा के, नोवाक को. स्पेन यंग प्लेयर कार्लोस क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग दी फर्स्ट विंबलडन टाइटल, ठीक है. तो देखिए लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी जीत सकते हैं, ठीक है. कार्लोस ने अभी ये 20 ईयर के हैं, ठीक है, और इनके सामने इतने बड़े प्लेयर थे नोवाक जोकोविच, ठीक है, जो कि 7 बार जीत चुके हैं विंबलडन ओपन. तो उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज था, जो पर्सन 7 बार जीत चुका है और इन पर्सन ने ये फर्स्ट बार जीता, तो इन्होंने हरा दिया उसे, ठीक है. तो लाइफ में क्या है कि ऐसा कभी मत सोचिएगा, आपकी प्रैक्टिस पे सब डिपेंड करता है गाइस. अगर आप प्रैक्टिस करना जानते हैं, ठीक है, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कि कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है. आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आप
गेम निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। और हम सब की लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सो मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सामने इनके सामने इतना बड़ा चैलेंज था, ठीक है। 7 टाइम विनर नोवाक जोकोविच बहुत बड़े नाम है टेनिस में, ठीक है। तो उन्हें हरा के ये जीत गए, ठीक है। और ये इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले इन्होंने यूएस ओपन टाइटल जीता था 2022 में, ठीक है। और जैसे ही ये मतलब जीते, ठीक है, तो नोवाक जोकोविच, ठीक है, स्पोर्ट्स एक स्पिरिट देता है, तो उनका ये रिएक्शन नहीं था कि मैं हार गया ये वो। उन्होंने एक बात कही कि तभी मैंने फोटो लगाई कि लॉस टू अ बेटर प्लेयर। नोवाक जोकोविच के ये वर्ड्स है कि हाँ मैं हारा हूँ, लेकिन मैं एक सही प्लेयर से हारा हूँ, ठीक है, आफ्टर लूजिंग द विंबलडन टाइटल। तो एक स्पोर्ट्स ये चीज़ स्पिरिट देती है लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मीट विद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बिम्स्टेक मेंबर नेशन इन बैंकॉक, ठीक है। बिम्स्टेक क्या है? एक रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसकी मेंबर कंट्री कौन है? जो कि एडजंक्ट एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल से जिनका लगता है ना कंट्रीज़ का, वो हैं सब इसके मेंबर, ठीक है। ये देखिए मेंबर कंट्रीज़ देखिए आप, ये 5 साउथ एशिया की है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। 2 है साउथ ईस्ट एशिया की, म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक बना कब था? ये बना था, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बनी थी 1977 में, ठीक है। 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनी थी। तब उस टाइम ना सिर्फ 4 ही मेंबर हुए करते थे, ठीक है। और इसका नाम भी बिस्टेक हुआ करता था, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। 1990 फिर इसका रीनेम करा गया फिर से 1997 में, फिर इसका बिम्स्टेक कर दिया क्योंकि म्यांमार भी ज्वाइन कर गया। फिर 2004 में नेपाल और भूटान भी ज्वाइन कर गया, तो इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये 7 मेंबर कंट्रीज हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। इंडिया के शूटर है पृथ्वीराज, ठीक है। इन्होंने आपको बताना कौन सा मेडल जीता है ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप इन इटली। तो इन्होंने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इन शूटिंग इंडियन शूटर पृथ्वीराज बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल इन दी मैन ट्रैप इवेंट एट दी ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप, ठीक है, इन इटली। पृथ्वीराज ब्रॉन्ज वाज इंडिया ओनली मेडल एट दी लोटांग शूटिंग मीट, ठीक है। ये इनका सेकंड इंडिविजुअल मेडल है, ठीक है। इससे पहले भी मुझे याद है कि हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर में, जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोहा में, ठीक है। तो अभी इन्होंने फिर से मेडल जीत लिया, और इनके जीतते ही इन्होंने क्या किया? फिनिश 3rd इन दी फाइनल, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। फर्स्ट आए हैं ब्रिटेन के, ठीक है, नेथन्स, जिन्होंने गोल्ड जीता है। और सेकंड आए चाइना के क्यू यिंग, ठीक है, क्यू यिंग, ठीक है। और इंडिया ने फिनिश किया इन दी 9th इन दी मेडल टैली। फर्स्ट पे कौन है? USA। आपको बताना है कौन सी वुमेन प्लेयर है जिन्होंने वुमेन टाइटल जीता है। तो ये जीता है मार्केटा ने, ठीक है। मार्केटा ये टाइटल जीत चुकी हैं, ठीक है। और ये अभी सिर्फ मतलब 24 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये चेक रिपब्लिक से हैं, ठीक है। और विंबलडन है कहाँ पे? लोकेशन कहाँ है? ठीक है, आप सोच रहे होंगे विंबलडन ओपन, तो विंबलडन आपका लंदन के नियर अबाउट है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, ठीक है, विंबलडन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये है मार्केटा, ठीक है, जिन्होंने विंबलडन ओपन जीत लिया है वुमेन में। इंडियन कंटिजेंट, ठीक है, हाउ won how many medals in the Commonwealth यूथ जूनियर एंड सीनियर वेट लिफ्टिंग। ये वही यूथ जूनियर एंड सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है जो इंडिया में हो रही थी, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में जो हो रही थी, जो हमने डिस्कस भी करी थी। तो इसमें इंडिया ने 61 मेडल जीते हैं, ठीक है। कहाँ पे हो रही थी? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा इंडिया में हो रही थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंडिया ने 61 मेडल जीत लिए हैं। और इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था ताशकंद उज़्बेकिस्तान में 2021 में, ठीक है। और ये जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है, इसे ऑर्गेनाइज कराया था कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इन नॉन कॉमनवेल्थ गेम्स ईयर, ठीक है।
आपको बताना है किसने गोल्ड मेडल जीता इन फाइनल ऑफ मेंस जेवलिन थ्रो इन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इन पेरिस। तो जो आपकी पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है ना, उसमें जेवलिन थ्रो में जीता है अजीत सिंह ने, ठीक है। इन्होंने थ्रो कराया 65.41 का, ठीक है, और इन्होंने गोल्ड जीत लिया। इसके अलावा इन्होंने चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, ठीक है, जो कि पहले था चाइना के थे, ठीक है, चुनलियांग, ठीक है, जो उनकी थ्रो थी 60.89, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा हमारी कंट्री, एक और कंट्री में रिंकू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता सेम में गेम में, इनकी थ्रो थी 60.38। और इसके अलावा सुंदर सिंह गुज्जर है, वो भी फोर्थ रहे हैं, उनकी थ्रो थी 61.81, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सारे मेडल इंडिया के, ठीक है। अच्छी चीज़ है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।